अगर आप 2026 में वेब डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कहाँ से शुरुआत करें, HTML, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट या कुछ और, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका कन्फ्यूजन सिर्फ 5 मिनट के अंदर दूर कर दूंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिखाऊंगा कि कैसे तुम जीरो से लेकर जॉब रेडी डेवलपर बन सकते हो। लेकिन तुम्हें ये एक चीज़ें डीपली फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं तुम्हें ये 3 गलतियाँ बताऊंगा जो 90% बिगिनर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दोगे। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस रोड मैप को इस 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप फाउंडेशन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कैसे सीखते हैं। स्टेज नंबर 2 एडवांस फ्रंट एंड, गिटअप हो गया, react.js हो गया, रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन हो गया, ये सारी चीज़ें। स्टेज नंबर 3 node.js, express.js, API समझो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। स्टेज नंबर 4 जॉब रेडी स्किल्स। हर स्टेज को मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे सीखना है, क्यों सीखना है, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें। तो इसीलिए अगर तुम नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे करियर टीचिंग वीडियो डेली डालता रहूँगा। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं, पहले नंबर पे है फ्रंट एंड फाउंडेशन। वेब डेवलपमेंट की शुरुआत हमेशा इन 3 चीज़ों से होती है। HTML वेबसाइट्स का स्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब एग्जांपल से हमारे घर के अंदर जो दीवारें होती है ना, वो एक स्केलेटन होती है, एक लेआउट की तरह, जिसे हम वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हो गया वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बनाती है, वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बनाती है। हेडलाइन हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, लिंक हो गया। बहुत ईजी है, तुम 1-2 हफ्तों के अंदर इजीली सीख सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम मत लगाना। अब बढ़ते हैं आगे, CSS वेबसाइट्स की स्टाइलिंग। अब हमने लेआउट तो बना दिया, लेकिन उसके लिए हमें सुंदर सुंदर सी स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो वेबसाइट्स थोड़ी सी सुंदर और अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर वेबसाइट सुंदर दिखने लगती है, वेबसाइट सुंदर दिखने लगती है। फ्लैक्स बॉक्स हो गया, ग्रीक हो गया, ज़रूरी है सीखो, ये इम्पोर्टेंट है। तो CSS के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, ये फ्लैश बॉक्स, वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो अब हमारे तीसरे नंबर पे हो गया जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट्स की जान। वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, बटन हो गया, एनिमेशन हो गया, लॉजिक हो गया, थोड़ा मुश्किल है, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जावास्क्रिप्ट है। हमें किसी भी वेबसाइट्स को अच्छी तरीके से बनाना है तो जावास्क्रिप्ट आना नीडेबल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट को सीखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक डेवलपर करते हैं अपनी डेली कोडिंग लाइफ में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लोग जावास्क्रिप्ट को ज़बरदस्ती स्किप करते हैं फ्रेमवर्क में जंप करने के लिए, और मत करना भाई, जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट को छोड़कर किसी और लैंग्वेजेस के सीखने जाना बहुत बड़ी गलती है जो हर एक डेवलपर करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, वरना बहुत आगे जाके पछताओगे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे स्टेज 2 की तरफ, एडवांस फ्रंट एंड, जिसमें गिटअप हो गया, गिटअप हो गया, अपना कोड सेव और मैनेज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हर डेवलपर के लिए मस्त है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए काम आएगा। गिटअप पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेस्ट चीज़ है। अब बारी है react.js की, वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाथ है react.js। वे मॉडर्न वेबसाइट्स बनाते कंपोनेंट बेस्ड, फास्ट और पावरफुल, इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल और डिमांडेबल, ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल और डिमांडेबल स्किल्स है जो react.js। और जिस भी डेवलपर को ये चीज़ आ जाती है ना, उसकी फ्रीलांसिंग जर्नी बहुत आगे जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन, वेबसाइट्स मोबाइल में परफेक्ट दिखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स। ये एक स्किल्स है डिज़ाइनिंग, आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल और डिमांडेबल स्किल्स है। जो रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइनिंग जिसको आ गई ना, उसके जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब कॉमन मिस्टेक 2 जो हर एक डेवलपर करते हैं अपनी डेली कोडिंग लाइफ में, बिगिनर के लिए 3 से 4 फ्रेमवर्क के साथ सीखने लगते हैं। एक चॉइस करो, रिएक्ट बेस्ड है, मास्टर करो फिर आगे बढ़ो। तो देखो, कोई भी एक लैंग्वेजेस को पढ़ो, सीखो, उसे मास्टर करो और उसके बाद किसी और लैंग्वेजेस के ऊपर जाओ।
बहुत सारे डेवलपर क्या करते, जैसे टूटी फूटी लैंग्वेजेस सीखते और उसके बाद सीधा अलग अलग नई नई चीज़ें सीखने चाहते। ऐसी गलती बेवकूफ़ी मत करना, वरना तुम्हारी स्किल्स आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली। अब बढ़ते हैं आगे। अब स्टेज नंबर 3 बैकएंड। देखो अब तक फ्रंट एंड देखा जो यूज़ करते थे, अब बैकएंड जो बिहाइंड स्क्रीन होता है। अब हमने फ्रंट एंड देखा, लेकिन अब बिहाइंड, बैकएंड मतलब बिहाइंड देखेंगे। तो देखो Node.js जावास्क्रिप्ट से ही बैकएंड बना सकते हैं, इसीलिए फ्रंट एंड के बाद इजी लगेगा। फ्रंट एंड को सीखना, उसके बाद इस लैंग्वेज के ऊपर आना, ये बहुत बड़ी गलती है। Node.js थोड़ी टफ लगेगी लेकिन ईजी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा। अब बढ़ते आगे। Express.js बैकएंड बनाने के लिए फ्रेमवर्क, API बनाने, ऐप के अंदर जो API यूज़ होता है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस हो गया मोनोबस, इजी बिगिनर, या SQL पावरफुल डेटा स्टोर करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट्स बनाने के लिए। जब हम वेबसाइट्स को एकदम एक तरीके से बनाने के बाद उसे डिज़ाइन करते हैं ना ऊपर से, वो बहुत ज़रूरी है। API समझो, फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करते रियल वर्ल्ड आपके लिए ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कॉमन मिस्टेक्स 3 जो हर एक डेवलपर करते हैं। लोग फ्रंट एंड को कंप्लीट करने के बिना बैक एंड पे जंप करते हैं, और पहले फ्रंट एंड को सॉलिड करो फिर बैक एंड पे आओ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला पहले आप फ्रंट एंड को क्लियर करो, उससे बहुत अच्छी तरीके से सीखो, एंड उसके बाद आप बैक एंड पे आओ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखो मान लो आपने वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीख ली, लेकिन अब जॉब रेडी के लिए अप्लाई कैसे करें, कैसे अब प्रोजेक्ट्स बनाएं, अब सीखने के बाद का प्लान क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, सीख लेते हैं और खुद से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स उतनी ही रहती है जितना पहले उन्होंने सीखा है। उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्किल सीख ली, अब जॉब लेने की बारी। तो देखो प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, टू डू ऐप बनाओ, विदर ऐप हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, क्लोन हो गया, मिनिमम 3 से 4 सॉलिड प्रोजेक्ट्स। तुमने वेबसाइट्स बनाने सीख लिए, तो अब तुम्हें 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। रेज्यूमे के अंदर भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान वो आपसे पूछते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाओ, अपना प्रोजेक्ट शोकेस करो। रिक्रूटर यही देखते हैं। गिटअप प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो, रेगुलर कोड पुश करो, ग्रीन सूट एक्टिव डेवलपर। अब तुम्हें रेगुलरली प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, गिटअप के ऊपर जाके एक्सप्लोर करो बहुत सारी चीज़ें। एंड अब बढ़ते हैं आगे। रेज्यूमे प्लस लिंक देन, स्किल्स प्रॉपरली मेंशन करो, अप्लाई करना शुरू कर दो। अब आपको रेज्यूमे के अंदर 2 से 3 प्रोजेक्ट्स कंपलसरी है जो आपको रखना पड़ेगा, और अपनी जो प्रोफाइल है वो लिंक देन के ऊपर दिखाओ। और मेरा सजेशन है कि आप फाइवर पे भी अपना अकाउंट अब बनाना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। DCA बेसिक्स इंटरव्यू के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। DCA का बेसिक सीखो। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते तो कोई बात, लेकिन DCA के बेसिक सीखो, वो इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक सीक्रेट टिप्स जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोली थी, लर्न बाय बिल्डिंग। मतलब ट्यूटोरियल मत देखो। 90% बिगिनर यही गलती करते हैं कि खुद से एक छोटा सा कोड भी नहीं लिखते और घंटों भर बस ट्यूटोरियल देखे जा रहे। तो ये गलती नहीं करनी तुम्हें। अब इसका सॉल्यूशन है कि हर कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको तुरंत छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, एंड खुद से छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होगी। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, HTML सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, एंड कैलकुलेशन ही सही लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और अब कमेंट में बताओ ये रोड मैप कैसा लगा तुम्हें, और अब मुझे लाइक करके इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, शायद उसे भी ये चीज़ पता ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।